गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम जो है आज इस वीडियो के अंदर टर्शरी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको कवर करने वाले हैं। और इससे पहले जो है लास्ट वीडियो के अंदर हमने टर्शरी और क्वाटनरी जो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनके क्लासिफिकेशन को देखा था, उनकी डेफिनेशन को देखा था। जैसे कि आपको सभी को पता है कि हम टर्शियरी सेक्टर को ही सर्विस सेक्टर बोलते हैं, जिसके अंदर हम पैसे के बदले जो जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये अपने आप में टर्शरी एक्टिविटी जो है वो उनका क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पे देखा था। इसके बाद में हम आज जो है इस वीडियो के अंदर रिटेल ट्रेडिंग जो होती है उसकी बात हम करने वाले हैं। तो रिटेल जो ट्रेडिंग होती है वो होती क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। वहीं पे यदि इफ़ यू हैव एनी डाउट सो यू राइट कमेंट बॉक्स। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिटेल ट्रेडिंग। तो होता क्या है, बेसिक मीन्स यानी कि रिटेल ट्रेडिंग जिसको हम हिंदी में बोलते हैं फुटकर व्यापार। फुटकर व्यापार होता है। तो फुटकर जो व्यापार होता है उसका बेसिक पर्पज़ क्या होता है, यानी कि हम जितने भी हमारे जो प्रोडक्ट्स या गुड्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, जो हमारा कस्टमर होता है, कंज्यूमर होता है, उस तक हम डायरेक्ट उसको पहुंचा पाते हैं। तो दिस इज़ द बिजनेस एक्टिविटी। ये अपने आप में एक काफ़ी बिजनेस एक्टिविटी है जिसमें हम क्या करते हैं कि हमारे जो गुड्स होते हैं, गुड्स डायरेक्टली टू दी कंज्यूमर, यानी कि हमारी जो वस्तुएं होती हैं हम उनको प्रत्येक रूप से जो है उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं। यही अपने आप में रिटेल या फिर फुटकर व्यापार कहलाता है। मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडिंग्स टेक्स प्लेस इन ए फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट ऑन स्टोर्स श्योरली डिवोटेड टू सेलिंग, यानी कि अपने आप में जितने भी ये जो फुटकर व्यापार या फिर हम बात करें रिटेल ट्रेडिंग की जो जितनी भी शॉप्स होती हैं ये अपने आप में परमानेंट होती हैं। उनके थ्रू ही जो है रिटेल ट्रेडिंग की जाती हैं। जैसे आपने शहर के अंदर देखा होगा कि जो छोटे छोटे शॉप कीपर्स होते हैं, छोटी छोटी दुकानें होती हैं, ठीक है, वहाँ पे जो है आप क्या कर सकते हो, रिटेल ट्रेडिंग की आप वो कर सकते हो, चीज़ों को खरीद भी सकते हो और बेच भी सकते हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान करना है। और मोस्ट ऑफ जो रिटेल शॉप होती हैं, जितनी भी जो स्टोर होते हैं रिटेल के, जैसे किराना की दुकान हो गई, ये सामान कहाँ से लेंगे, तो ये होलसेल जो है वहाँ से लेते हैं, थोक व्यापार से, यानी कि अपने आप में वहाँ से सामानों को ये लेते हैं। जैसे हम रिटेल ट्रेडिंग की जो है कुछ एग्जांपल के तौर पे देखें तो स्ट्रीट पैडलिंग होता है, जिसको हम बोलते हैं फेरी वाले, रेडी वाले, उनको हम शामिल कर सकते हैं। हैंडक्राफ्ट जो बनाते हैं, हाथों के द्वारा जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो, ठीक है, रेडी वाले हो गए। इसके अलावा ट्रक्स हो गए, डोर टू डोर जो हो गया, ठीक है। और हम बात करें डाक सेवा की, मेल ऑर्डर जो होते हैं उसको शामिल कर सकते हैं। टेलीफोन, ऑटोमेटिक्स वेंडिंग जो होता है जिसको हम बोलते हैं दूरभाष, ठीक है। सब चालीस जितनी भी मशीनें होती हैं, इंटरनेट होता है, फुटकर बिक्री के भंडार, ये सारे जो हैं ये रिटेल के एग्जांपल्स होते हैं। तो यहाँ पे जो रेडी बेचने वाले, जो रेडी के ऊपर सामान रखकर जो चीज़ों को बेचते हैं उनको रिटेल ट्रेडिंग के अंदर शामिल करते हैं। हाथ के द्वारा जो जितनी भी चीज़ें बनती हैं, ट्रक्स के द्वारा एक जगह से दूसरे स्थान पे सप्लाई होती है। डोर टू डोर जो चीज़ें होती हैं, जैसे आपने आपकी गली के अंदर आपको जितनी भी चीज़ें जो जो लोग प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे आपने सुबह से लेकर शाम तक कई जो है लोगों को बाहर जैसे आवाज़ करके वो लोगों को बुलाते हैं, डोर टू डोर जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, वो अपने आप में रिटेल ट्रेडिंग के अंदर शामिल होता है। ठीक है, तो अब इसकी जो है ना हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे मोर ऑन स्टोर, यानी कि जितने भी स्टोर होते हैं ना, जो हमारे मोस्टली हम इनको शामिल करते हैं होलसेल में, होलसेल और जो रिटेल। तो रिटेलर जो छोटा व्यापार हो गया, रिटेल क्या करते हैं, छोटी छोटी किराना की दुकान, ठीक है, जो किराना की शॉप होती है वो अपने आप में छोटे छोटे फुटकर व्यापार जिसको बोलते हैं, तो वो तो हो गया फुटकर व्यापार। वहीं पे जो होलसेल होता है जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट जो है होलसेल ट्रेडिंग होता है। तो होलसेल इसको बोलते हैं थोक व्यापार, यानी कि हम ह्यूज लेवल के ऊपर चीज़ों को जो मंगवाते हैं या बेचते हैं वो अपने आप में होलसेल हो गया। ठीक है, तो ये दोनों जो चीज़ें आई हैं ये आई कहाँ से हैं, तो मोस्टली आपको पता है जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स होते हैं उन्होंने सबसे पहले जो है ना लार्ज स्केल इनोवेशन किया था रिटेलिंग के अंदर। ठीक है, तो कंज्यूमर जो कोऑपरेटिव्स होता है जिसको हम उपभोक्ता सहकारी भी बोलते हैं, उन्होंने सबसे पहले जो रिटेलिंग है उनको इनोवेट किया था। इसके अंदर जो है मोस्टली हम दो चीज़ों को शामिल करते हैं। एक डिपार्टमेंटल स्टोर होता है। डिपार्टमेंटल जो स्टोर होता है वो होता क्या है, मोस्टली जो किराना की दुकान होती है जिसके अंदर
अलग अलग जो है डिपार्टमेंट बने होते हैं अकॉर्डिंग टू गुड्स। यानी कि एक शॉप होती है, उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट बने होते हैं कि यहाँ पे कोई ये टूल्स वगैरह मिलेंगे, यहाँ पे खाने की चीज़ मिलेंगी, यहाँ पे जो है ऑयली चीज़ मिलेंगी, यहाँ पे अलग चीज़ मिलेगी। ये अलग अलग डिपार्टमेंट में चीज़ों को डिवाइड कर रखा है, उसी को हम डिपार्टमेंटल स्टोर बोलते हैं, यानी कि विभागीय भंडार। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको विभागीय भंडार। तो यहाँ पे मोस्टली क्या बताना चाह रहा है कि डेलीगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, यानी कि डिपार्टमेंट स्टोर के अपने आप में ये उत्तरदायित्व और प्राधिकार हम इसको सौंप सकते हैं टू डिपार्टमेंटल हेड ऑफ परचेजिंग फॉर कमोडिटीज एंड दी आवर सींग्स दी सेल्स इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ दिस स्टोर। यानी कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वस्तुओं की खरीद और भंडारों के विभिन्न जितने भी जो अनुभाग होते हैं, छोटे छोटे डिपार्टमेंट होते हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है चीज़ों को खरीद और बेच सकते हैं जो हमारी कमोडिटीज़ होती हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर बेसिकली हम किराना की शॉप को बोल सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें चेन स्टोर, तो चेन स्टोर आपने शहरों के अंदर देखे होंगे, जितने भी जो जैसे डी मार्ट हो गया, रिलायंस फ्रेश हो गया, ठीक है, हम बात करें बिग बाज़ार हो गया, ठीक है, इसके अलावा पेंटालोन्स हो गया, ठीक है, और हम बात करें जितने भी बड़े बड़े जो मार्ट जिनको हम बोलते हैं बड़े बड़े मार्ट जो होते हैं शहरों के अंदर, वो चेन स्टोर के अंदर शामिल होते हैं। चेन स्टोर इसको बोला क्यों जाता है, क्योंकि कई बार जो चेन स्टोर के मालिक होते हैं वो क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू नीड्स वो कई चीज़ों को मैन्युफैक्चर खुद ही करवा लेते हैं कि भाई हमारे नाम से ही ये चीज़ बिकनी चाहिए। जैसे आप डी मार्ट के अंदर आप देखते हो तो वहाँ पे कई चीज़ों का जो ब्रांड है वो अपने आप में खुद डी मार्ट ही होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान करना है, तो उनको चेन स्टोर मोस्टली बोला जाता है। और यहाँ पे आर एबल टू परचेज merchandised most economically often going too far is direct of goods to be manufactured their specification, यानी कि वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो ना कुछ चीज़ों का विनिर्माण या मैन्युफैक्चर भी करवा लेते हैं। और वो अनेक जो है यहाँ पे दे एम्प्लॉय हाई स्किल्ड स्पेशलिस्ट इन मैनी एग्जीक्यूटिव टास्क, यानी कि वो कई कामों को करवाने के लिए हाई स्किल जो है स्पेशलिस्ट को रखते हैं। और दे हैव टू एबिलिटी एक्सपेरिमेंट इन दी वन स्टोर एंड अप्लाई टू रिजल्ट टू मैनी, यानी कि वो क्या करते हैं, अनुभव के परिणामों के आधार पर भंडारों को लागू करने की योग्यता भी रखते हैं। तो यानी कि चेन स्टोर होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, इसमें इकोनॉमिक जो कैपिटल होती है बहुत ज़्यादा लगती है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपने ब्रांड के हिसाब से जो है चीज़ों को मैन्युफैक्चर भी करवाया जा सकता है, तो उनको बोलते हैं चेन स्टोर। ठीक है, डिपार्टमेंटल स्टोर बेसिकली हम किराना की दुकान को बोल सकते हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे होलसेल ट्रेडिंग, जिसको हम बोलते हैं थोक व्यापार। ठीक है, बनिया बोलते हैं ना कि थोक व्यापार पे ले जाओ ये चीज़। ठीक है, थोक व्यापार बेसिकली हम क्या करते हैं, जैसे एक साथ ह्यूज लेवल के ऊपर हम बल्क में किसी चीज़ को उठाते हैं। तो ये जैसे मैं आपको होलसेल और रिटेल का उदाहरण दूं, तो जैसे मैंने 100 बोरियां जो है चीनी की खरीदी तो ये होलसेल हो गया, और 5 किलो चीनी खरीदी तो ये हो गया रिटेल के ऊपर चीज़ों को खरीदना। ये तो हो गया फुटकर, यानी कि छोटी चीज़ खरीदी है मैंने 5 किलो ही, तो ये हो गया फुटकर। और होलसेल यानी कि मैंने 100 बोरियां खरीदी तो थोक में लिया मैंने। ठीक है, तो इसकी कॉस्ट भी कम लगेगी। जैसे यहाँ पे मेरे को चीनी 30 रुपये किलो मिल रही है, तो मेरे को होलसेल में वो चीज़ मिलेगी यहाँ पे 28 रुपये किलो। ठीक है, तो होलसेल में चीज़ों की जो है कॉस्ट थोड़ी सी डाउन पड़ती है, क्योंकि आप ह्यूज या बल्क में चीज़ों को खरीद पा रहे हो। सो wholesale trading constitute bulk business through the numerous intermediary merchants and supplies houses and not through retail store, यानी कि हम इनमें जो wholesale trading करते हैं वो बिचौलियों के थ्रू करते हैं। जो जितने भी पूर्ति घर होते हैं, सप्लाई हाउसेज होते हैं, उनके थ्रू जो है चीज़ों को हम होलसेल के थ्रू जो है ट्रेड करते हैं। इसमें रिटेल स्टोर के थ्रू जो है चीज़ों को हम नहीं खरीदते। रिटेल तो अपने आप में फुटकर व्यापार होता है, उसके थ्रू जो है हम क्या ही होलसेल ट्रेडिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम बिचौलियों की नीड पड़ती है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊँ, आपने दिल्ली से 10 क्विंटल जो है गेहूँ मंगवाया, ठीक है, तो 10 जो है क्विंटल जो है आपने गेहूँ मंगवाया, तो आप जो है जयपुर में बैठे हो। अब आपको कोई ऐसा आदमी चाहिए जो दिल्ली से सामान को भरवा दे और आपका सामान जयपुर आ जाए। तो आपको क्या चाहिए, एक मिडिल मैन चाहिए, एक मर्चेंट चाहिए जो बीच में जो है इन सामान को जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवा सके। तो ये मोस्टली जो होलसेल ट्रेडिंग होती है बिचौलियों के थ्रू होती है। मिडिल मैन या फिर इंटरमीडिएटरी जो लोग होते हैं उनके थ्रू जो है होलसेल ट्रेडिंग मोस्टली की जाती है, ये आपको ध्यान करना है। ठीक है, फिर हम बात करें सम लार्ज स्टोर इंक्लूड चेन स्टोर आर एबल टू बाय डायरेक्टली सम मैन्युफैक्चर, यानी कि यहाँ पे कुछ स्टोर ऐसे भी होते हैं जो चेन स्टोर
यानी कि होल सेल के अंदर चेन स्टोर भी क्या करते हैं, होल सेल से डायरेक्ट सामान मंगवाते हैं। ठीक है, तो होल सेल जैसे छोटे छोटे डी मार्ट है, डी मार्ट में सामान कहाँ से आएगा, तो होल सेल ही उनको सप्लाई करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान करना है कि बहुत संख्यक जो फुटकर व्यापार है बिचौलियों के स्रोत से ही होते हैं, लेकिन कुछ चेन स्टोर होते हैं वो भी होलसेल से ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, मोस्ट रिटेल स्टोर प्रोक्यूर सप्लाईज फ्रॉम द इंटरमीडिएटरी सोर्सेज, यानी कि जितने भी थोक विक्रेता होते हैं वो फुटकर व्यापारों को उधार देते हैं, तथा जितने भी जो चेन स्टोर होते हैं वो क्या करते हैं, वो सप्लाई करते हैं इन्हीं होल सेल के थ्रू, यानी कि अपने आप में बिचौलियों के थ्रू ही जो क्या करते हैं वो ट्रेडिंग करते हैं। होल सेलर ऑफन एक्सटेंड क्रेडिट, और उनको वो क्या देते हैं, उधार भी देते हैं। जैसे जो होल सेल मालिक होते हैं वो छोटे छोटे जो रिटेलर स्टोर होते हैं उनको सामान भी प्रोवाइड करवाते हैं, उनको उधार भी देते हैं, और उसके अलावा वो क्या करते हैं, फुटकर विक्रेता अधिकतर थोक विक्रेताओं की पूर्ति पर ही अपना कार्य संचालन करते हैं। यानी कि जो होलसेल पूरा जो बिजनेस है वो रिटेल स्टोर के ऊपर ही टिका हुआ है, ऐसे मान लो आप तो। ठीक है, और मोस्टली जो चेन स्टोर हैं वो भी होलसेल से जो है वो सामान खरीदते हैं। तो होलसेल यानी कि हम बल्क में चीज़ों को खरीदते हैं और बेचते हैं, उसी को होलसेल ट्रेडिंग बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट आपको पता ही है, हम परिवहन यानी कि चीज़ों को एक जगह से दूसरे स्थान पे लाने के लिए हमें क्या चाहिए, ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट गाड़ी, बसें, ट्रक वगैरह ये चाहिए। तो ट्रांसपोर्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे सर्विस सेक्टर के अंदर माना जाता है, यानी कि टर्शियरी एक्टिविटीज़ के अंदर माना जाता है। अब इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सो ट्रांसपोर्ट इज ए सर्विस ऑफ फैसिलिटी बाय द विच पीपल्स मटेरियल एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड आर फिजिकली कैरिड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। अब देखो हमारा जो ट्रांसपोर्ट है, जो गाड़ियां हैं, बसें हैं, ट्रक हैं, ट्रेनें हैं, वो क्या करती हैं, हमारे सामान को, जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होता है उसको एक जगह से दूसरे स्थान पे फिजिकली एक जगह से दूसरे स्थान पे ले जाने का काम करता है। ये आपको इतना सा ध्यान आ गया। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इट इज़ द ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री क्रिएटेड टू सेटिस्फाई मैन बेसिक नीड टू ऑफ मोबिलिटी, यानी कि ये जो इंडस्ट्री है ये अपने आप में काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है, जो इंसानों की सेटिस्फाई बेसिक जो नीड्स होती हैं उसकी गतिशीलता के अकॉर्डिंग बनी हुई है। यानी कि हम बात करें जो ट्रांसपोर्ट होता है वो इंसानों की नीड्स के अकॉर्डिंग जो है उसकी गतिशीलता के अकॉर्डिंग बनी हुई है। यानी कि किसी को जल्दी सामान चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग जैसे हम बाय एयर जो है सामान को पहुंचा सकते हैं, और यदि किसी को जल्दबाजी नहीं है तो उसको हम बाय रोड भी सामान को पहुंचा सकते हैं। तो वो आदमी की जो मेन बेसिक नीड्स होती है उसके अकॉर्डिंग मोबिलिटी होती है, उसकी गतिशीलता उसके अकॉर्डिंग जो है ट्रांसपोर्ट काम करता है। हम बात करें मॉडर्न सोसाइटी की, तो मॉडर्न सोसाइटी रिक्वायर्ड स्पीडली एंड इफिशिएंट ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो हमारी मॉडर्न सोसाइटी है उसमें काफ़ी स्पीड के अंदर परिवहन या ट्रांसपोर्ट की नीड होती है, और काफ़ी इफिशिएंट जो काफ़ी जिसको क्या हम क्या बोलते हैं, सक्षम होना चाहिए, वो सक्षम परिवहन की जो है वो नीड पड़ती है। ठीक है, सिस्टम टू असिस्ट इन दी प्रोडक्शन, यानी कि इसमें जो प्रत्येक सहायता देने के लिए तीव्र और सघन परिवहन की अपने आप में व्यवस्था चाहते हैं। जितने भी जो प्रोडक्शन हाउस होते हैं, यानी कि जो चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं, उनको काफ़ी स्पीड में और एफिशिएंट जो है ट्रांसपोर्ट की नीड पड़ती है। यानी कि जैसे कोई मिल्क इंडस्ट्री है, कोई दूध पैदा करता है, तो वो क्या चाहिए उसको, ये मार्केट है, तो यहाँ तक पहुँचाने के लिए तीव्र जो है स्पीडली जो है ट्रांसपोर्ट की नीड पड़ती है, नहीं तो उसका सारा सामान जो है वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, और कोई भी सामान ख़राब नहीं हो इतनी इफ़िशियंसी भी चाहिए। ठीक है, तो ये जो है ट्रांसपोर्ट जो मॉडर्न सोसाइटी जो है वो क्या चाहती है, काफ़ी इफ़िशियंट होना चाहिए और काफ़ी स्पीड में होना चाहिए। तभी तो हमारे देश में जो है वो क्या बनती जा रही है, दिन ब दिन फास्ट जो है रेलवे जो है नेटवर्क बिछाया जा रहा है। एट एवरी स्टेज इन दिस कॉम्प्लेक्स सिस्टम, हर स्टेज के ऊपर जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। द वैल्यू ऑफ द मटेरियल इज सिग्निफिकेंटली इनहेंस्ड बाय द ट्रांसपोर्टेशन, और जो प्रत्येक अवस्था में जो परिवहन द्वारा पदार्थ का मूल्य है अत्यधिक बढ़ जाता है। यदि देखो एक चीज़ बताओ, यहाँ से यहाँ तक कोई हम सामान पहुँचा रहे हैं, ठीक है, ए से लेकर बी तक हम सामान पहुँचा रहे हैं। अब ये जितना जल्दी पहुँच जाएगा ना उतनी कॉस्ट घटेगी, और जितना लेट जाएगा उतनी ही कॉस्ट इसकी बढ़ेगी। तो ये आपको ध्यान करना है कि ट्रांसपोर्टेशन जितना सस्ता होगा, जितना फास्ट होगा, उतनी ही कॉस्ट चीज़ों की घटती चली जाएगी। अब सोचो दिल्ली से लेकर कोई मुंबई में, जैसे दिल्ली के अंदर कोई चीज़ बनती है और उसको मुंबई पहुंचाना है, यदि वो 1 घंटे के अंदर चीज़ पहुंच रही है तो मुंबई में उसकी अवेलेबिलिटी है, यानी कि वो जल्दी से उपलब्ध हो जाती है, तो उसकी कॉस्ट मुंबई में इतनी नहीं रहेगी। तो ये आपको ध्यान करना है कि जो ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए काफ़ी स्पीडी और एफिशिएंट होना चाहिए।
अब दोस्तों यहाँ पे 3 टर्म आई हैं, ये आपको ध्यान का लेना है कि एक तो जो है ट्रांसपोर्टेशन को अलग अलग तरीके से हम मेजर करते हैं। जैसे एक होता है किलोमीटर, एक होता है टाइम डिस्टेंस और एक होता है कॉस्ट डिस्टेंस। अब इन तीनों चीज़ों के अंदर क्या डिफरेंस है ये देख लेना। आप सभी को पता है कि हम ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड एज किलोमीटर। हम दूरी को किस में मापते हैं? किलोमीटर में। कि यहाँ से एक जगह से लेकर बी जगह के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम किस में? किलोमीटर के अंदर मापेंगे। वहीं पे एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ रूट की जो लेंथ है वो कितनी है उसको हम टाइम डिस्टेंस से मेजर करते हैं, ये आपको ध्यान कर लेना। और द टाइम टेकन ऑफ ट्रेवल, जो हमारा जो ट्रेवल है वो कितना टाइम लेता है उसको हम किस में मेजर करेंगे? पर्टिकुलर रूट के ऊपर, उसको हम कॉस्ट डिस्टेंस में मेजर करते हैं। तो 3 सिंपल चीज़ें हैं। एक तो हो गया दूरी को हम मापते हैं किलोमीटर में, यानी कि जो कितनी डिस्टेंस है उसको हम मापते हैं किलोमीटर में, और रूट की लेंथ कितनी है उसको हम टाइम डिस्टेंस में मेज़र करेंगे, और जो हमारा जो गाड़ी या ट्रेवलर है वो कितना टाइम लेता है दो पर्टिकुलर रूट्स के ऊपर, उसको हम कॉस्ट डिस्टेंस के अंदर या फिर लागत दूरी के अंदर मापते हैं। तो ये यहाँ पे 3 चीज़ें हो गई, एक किलोमीटर दूरी, एक समय दूरी और एक लागत दूरी। यानी कि यहाँ पे 1 किलोमीटर डिस्टेंस, पहला कौन सा है? किलोमीटर डिस्टेंस, टाइम डिस्टेंस, और एक तीसरा है कॉस्ट डिस्टेंस। तो ये आपको ध्यान करना है। इसके बाद में हम बात करें द एक्सपेंस ऑफ द ट्रेवलिंग्स ऑन ए रूट इन सेलेक्टिंग द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब देखो दोस्तों, ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम कौन से ट्रांसपोर्ट को जो है वो सेलेक्ट करें। देखो दोस्तों, यदि आपको किसी भी चीज़ की फास्ट रिक्वायर है तो आप क्या करोगे? जैसे बाय एयर जाओगे, ठीक है। यदि आपको किसी एक जगह से दूसरे स्थान पे कोई सामान पहुंचाना है तो आप रेलवे का सहारा लोगे। वहीं पे आपको जैसे एक जगह से दूसरे स्थान पे ट्रेवल करना है तो आप बस के थ्रू भी जो है वो जा सकते हो। तो ये अपने आप में आप सेलेक्ट करते हो चीज़ों को अकॉर्डिंग टू, यानी कि आप क्या करते हो, अपने आप में निर्णायक होता है वो सारा मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ टाइम और कॉस्ट, वो आप कॉस्ट और टाइम्स के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हो। इज़ द डिटरमाइनिंग फैक्टर, ये अपने आप में उनके डिटरमाइनिंग फैक्टर्स होते हैं। आइसोक्रोन जो है वो इसको मापने का, यानी कि अपने आप में आइसोकॉन्स जो लाइंस होती हैं आर ड्रॉन और मैप टू जॉइन पैलेसेस इक्वल इन टर्म्स ऑफ द टाइम्स टेकन टू रीच देम। यानी कि ये जो लाइन होती है जिनको हम क्या बोलते हैं? समान में, यानी कि मानचित्र पर जितनी भी समान समय में पहुंचने वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं उनको समकाल रेखाएं या आइसोक्रोन रेखाएं भी बोलते हैं। ये आपको ध्यान कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। यानी कि समान दूरियां जितनी भी होती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे समान समय लगता है पहुंचाने वाले स्थानों को मिलाने वाली जितनी भी लाइंस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? आइसोक्रोन्स द लाइंस बोलते हैं। ये आपको ध्यान कर लेना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं नेटवर्क्स एंड एक्सेसिबिलिटी, यानी कि जो नेटवर्क होता है उसका जाल तंत्र होता है और उसकी एक्सेसिबिलिटी या फिर पहुँच किस प्रकार से हम मेजर करते हैं। तो दोस्तों एक तो होता है एज ए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप्ड डिफरेंट पैलेस आर लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म ए नेटवर्क। अब दोस्तों जैसे हमारे इंडिया के अंदर दिल्ली से मुंबई कनेक्ट है, मुंबई से चेन्नई कनेक्ट है, ठीक है। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता और कोलकाता से दिल्ली, ये अपने आप में जो है कुछ पॉइंट कनेक्टेड है। वहीं पे हम बात करें जैसे यहाँ पे जयपुर हो गया, जयपुर से दिल्ली कनेक्ट है, फिर गुजरात का गांधीनगर हो गया, बेंगलुरु हो गया, ये आपस में सारी सिटी जो हैं वो आपस में इंटर कनेक्टेड हैं। तो ये अपने आप में ट्रांसपोर्ट का क्या हो गया? एक नेटवर्क हो गया। यानी कि हमारा जो ट्रांसपोर्ट है, जितना भी जो रेट्स हैं, रोड्स हैं, रेलवेज हो गया, ये आपस में इंटर कनेक्टेड हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क बोलते हैं। और हिंदी में इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको परिवहन तंत्र बोलेंगे, परिवहन जाल बोलेंगे इसको, ठीक है। तो परिवहन का आपस में क्या बिछा हुआ है? नेटवर्क या फिर जाल बिछा हुआ है। नेटवर्क्स आर मेड अप ए नोड्स ए लिंक, यानी कि दो शहरों को आपस में जोड़ने वाला जो लिंक होता है इसको हम बोलते हैं नोड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान करना है, ठीक है। जाल तंत्र और योजक से मिलकर बनते हैं, ठीक है। नेटवर्क्स आर मेड अप ऑन नोड्स, ठीक है। और नोड्स क्या होते हैं? नोड्स इज ए मीटिंग्स पॉइंट ऑफ टू और मोर रूट्स, यानी कि यहाँ पे अधिक दो या दो से अधिक जितने भी मार्ग आपस में जुड़े होते हैं एक उद्गम बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच में, तो उसी को हम नोड बोलते हैं। सो नोड्स ए मीटिंग पॉइंट ऑफ टू और मोर रूट्स, दो पॉइंटों के बीच का जो मार्ग है उसको हम नोड्स बोलते हैं। ए पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जहाँ से
ओरिजिन होता है, ए पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन। इन दोनों के बीच में जो आपस में कनेक्टिविटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। सीजेबल टाउन्स अलोंग ए रूट्स, एवरी रोड्स दैट जॉइन टू नोड्स इज कॉल्ड लिंक। यानी कि दो सड़क जो हैं दो नोडों को जोड़ती है और उसी को हम क्या बोलते हैं, लिंक बोलते हैं। जैसे हम बात करें, एक सड़क दो नोडों को जोड़ती है, यहाँ से यहाँ तक एक सड़क जोड़ती है और इसको हम क्या बोलेंगे, लिंक बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, लिंक बोलेंगे। ए डेवलप्ड नेटवर्क हैज़ मैनी लिंक्स, और एक जो डेवलप्ड नेटवर्क होता है वहाँ पे हमें कई जो है लिंक्स देखने को मिलते हैं। विच मीन्स दैट पैलेस आर वेल कनेक्टेड, और इसका मीन्स क्या है कि वो एरिया जो है, वो जगह जो है काफ़ी अच्छी कनेक्टेड है। ये आपको ध्यान करना है। तो यहाँ पे तीन चीज़ें आ गई कि एक तो नेटवर्क क्या होता है, एक नोड क्या होता है, एक लिंक क्या होता है। तो ये आपको तीनों जो हैं वो ध्यान कर लेना है। नेटवर्क यानी कि आपस में जो है परिवहन का जो जाल होता है, जो नेटवर्क होता है, वो आपस में ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। वहीं पे हम बात करें नोड, दो क्षेत्रों के बीच का जो है मीटिंग पॉइंट, यानी कि यहाँ से लेकर, यानी ये दो क्षेत्र आपस में जुड़े हुए हैं तो इसको नोड बोलते हैं, और इनको मिलाने वाली जो रोड होती है उसको हम बोलते हैं लिंक, ठीक है। तो नोड, नेटवर्क और लिंक, ये आपको तीनों चीज़ें ध्यान करनी है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट, अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपोर्ट को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक तो जो है पहला जो है मांग, जो डिमांड जिसको हम बोलते हैं, डिमांड फॉर ट्रांसपोर्ट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द साइज ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि परिवहन की जो मांग है जनसंख्या का आकार से प्रभावित होती है। कितनी वहाँ पे, जैसे चाइना और इंडिया की हम बात करें तो वहाँ पे जो है ट्रांसपोर्ट की नीड बहुत ज़्यादा है, तो वो ट्रांसपोर्ट को इफेक्ट करती है। द लार्जर द पॉपुलेशन साइज द ग्रेटर इज़ द डिमांड ऑफ ट्रांसपोर्ट, जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतनी ही ज़्यादा चीज़ों की या ट्रांसपोर्ट की डिमांड होगी। तो जनसंख्या का आकार जितना बड़ा होगा परिवहन की मांग भी उतनी ही अधिक होगी। पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी ट्रांसपोर्ट की नीड भी उतनी ज़्यादा पड़ेगी। तो ये आपको ध्यान करना है। तो पहली चीज़ हो गई डिमांड। दूसरा है रूट। जो रूट्स होते हैं डिपेंड ऑन लोकेशंस ऑफ सिटीज़, टाउन्स, विलेज, इंडस्ट्रियल सेंटर एंड रॉ मटेरियल, पैटर्न्स ऑफ ट्रेड बिटवीन देम, नेचर्स ऑफ द लैंडस्केप बिटवीन देम, टाइप्स ऑफ क्लाइमेट एंड फंड्स अवेलेबल फॉर द ओवरकमिंग्स ऑब्स्टेकल्स अलोंग द लेंथ ऑफ द रूट्स। यानी कि ये क्या बता रहा है कि जितने भी हम बात करें किसकी, रूट्स की, तो रूट्स डिपेंड करते हैं नगर, कस्बे, गांव, औद्योगिक केंद्र जो जितने भी होते हैं, रॉ मटेरियल के जो सेंटर होते हैं कच्चे माल के, उनके मध्य व्यापार के जितने भी प्रारूप होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, उनके मध्य भूदर्शे की प्रकृति, जलवायु और प्रकार और मार्ग की लंबाई पर आने वाले जितने भी व्यवधान होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको दूर करने के लिए उपलब्ध जितनी भी कैपिटल होती है या फिर मनी लगती है, उसको मार्ग पर निर्भर करते हैं। देखो दोस्तों, रूट जो है वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कौन कौन सी जो चीज़ें वहाँ पे बनी हुई हैं, कौन कौन से सिटीज़, टाउन, विलेज, जो इंडस्ट्रियल सेंटर वहाँ पे बने हुए हैं। तो रूट जो है वो डिपेंड करता है इन सभी चीज़ों के ऊपर। वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, वहाँ पे फंड्स अवेलेबल हैं कि नहीं है, और कम और स्ट्रक्चर अलोंग द लेंथ ऑफ रूट, यानी कि ये सारी चीज़ें जो हैं आने वाले व्यवधानों को दूर करने के लिए उपलब्ध निधियाँ, या फिर हम बात करें अवेलेबल ऑफ फंड्स पर मांग निर्भर करती है। तो ये आपको ध्यान करना है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें कि जो टर्सरी सेक्टर होता है उसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी कि संचार। संचार क्या होता है, हमारी जो सूचनाएं होती हैं, हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है, हम उनको क्या करते हैं, शेयर करते हैं, उसी को हम कम्युनिकेशन करते हैं। एक दूसरे के साथ जो मैसेज शेयर करते हैं उसको कम्युनिकेशन बोला जाता है। सो कम्युनिकेशन सर्विसेज इन्वॉल्व द ट्रांसमिशंस ऑफ वर्ड, जो हमारे शब्द होते हैं, मैसेज होते हैं, हमारे फैक्ट्स होते हैं, हमारे आइडियाज़ होते हैं, हम उनको क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुँचाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन के अंदर शामिल होती है। द इन्वेंशंस ऑफ राइटिंग्स preserved message and help to make communications depend on the means of transportation। देखो, हमारे पहले लिखने का जो आविष्कार हुआ था, संदेशों को हम क्या करते थे, संरक्षित करते थे, और संचार को परिवहन के साधनों पर हम उस टाइम पे पहले निर्भर थे। यानी कि पूरा जो कम्युनिकेशन था वो किसके ऊपर डिपेंड था, ट्रांसपोर्ट के ऊपर पहले डिपेंड था। जैसे हम पहले क्या करते थे, ये वास्तव में दीज वर एक्चुअली कैरिड बाय द हैंड्स, एनिमल, बोट, रोड, रेल एंड एयर। यानी कि पहले हम क्या करते थे, मैसेज को हम बाय हैंड पहुंचाते थे, एनिमल के थ्रू, बोट के थ्रू, रोड्स के थ्रू, रेल और एयर के थ्रू जो है वो पहुंचाते थे, ठीक है, परिवहन होते थे। यही कारण है
दैट्स वाई ऑल फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर ऑल्सो रेफर्ड एज लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। इसी कारण जो है, जो ट्रांसपोर्ट को क्या बोला जाता है, कम्युनिकेशन की लाइन बोला जाता है, यानी कि परिवहन संचार पथ भी कहा जाता है। परिवहन को क्या बोला जाता है, संचार का पथ बोला जाता है। लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन इसलिए ट्रांसपोर्ट को बोला जाता है। वेयर द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज इफिशियंट कम्युनिकेट आर द इजीली disseminated, certain developments such as the mobile telephony and the satellites have made communications independent of transport। और यहाँ पे कुछ हमने क्या किया, परिवहन जाल तंत्र सक्षम होता है तथा संचार का जो फैलाव सरल होता है। लेकिन प्रेजेंट में क्या हुआ, मोबाइल और सैटेलाइट के कुछ विकास के कारण जो है परिवहन से जो है वो कम्युनिकेशन मुक्त हो गया है। यानी कि हम क्या बात कर रहे हैं, पहले हम डिपेंड थे ट्रांसपोर्ट के ऊपर, हमारा ट्रांसपोर्ट के ऊपर ही हम क्या करते थे, हमारा इन्फॉर्मेशन या हमारे आइडियाज़, हमारे थॉट्स क्या होते थे, ट्रेवल होते थे एक जगह से दूसरे स्थान पे, हम इनका सहारा लेते थे हमारे मैसेज को पहुंचाने के लिए। लेकिन प्रेजेंट में हमने मोबाइल और टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली और सैटेलाइट वगैरह डेवलप हो गई, तो हम जो हैं अब ट्रांसपोर्ट से एकदम फ्री हो गए। हम हमारे मैसेज थ्रू दी मोबाइल, कंप्यूटर, इनके थ्रू जो है एक जगह से दूसरे स्थान पे पहुंचा सकते हैं। हैव मेड कम्युनिकेशंस इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि ये जो है कम्युनिकेशन से फ्री हो गया है। ऑल फॉर्म्स आर नॉट फुल्ली डिसएसोसिएटेड बिकॉज ऑफ दिस चीपेस्टनेस ऑफ दिस ओल्डर सिस्टम। ये अपने आप में पुराने जो तंत्र थे वो सस्ता होने के कारण संसार के सभी रूपों का शास्त्रीय रूप से समाप्त हो गया है। यानी कि देखो, ये जो हम बात कर रहे हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो अपने आप में काफ़ी चीप है, सस्ती है, इसलिए जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अपने आप में फैल हो गया हमारे कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, दस वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ द मेल कंटिन्यू टू बी द हैंडल्ड बाय द पोस्ट ऑफिस ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कि इसी कारण जो है अतः पूरे विश्व के अंदर क्या है, अभी भी विशाल मात्रा में जो डाक है वो निपटान डाकघरों द्वारा ही होता है। देखो, हमने टेक्नोलॉजी सैटेलाइट वगैरह डेवलप भले ही कर ली हो, लेकिन आज भी मैसेज पहुंचाने के लिए बहुत सारे जो मेल होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, डाक के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही होते हैं। लेकिन हमने ट्रांसपोर्ट को जो है वो तो उसकी जगह जो है वो सैटेलाइट और मोबाइल से ने ले ली है, लेकिन आज भी बहुत सारे हमारे जो मैसेज होते हैं वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही जो है ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर यानी कि भेजे जाते हैं। सम ऑफ द कम्युनिकेशन सर्विसेज आर डिस्कस्ड बिलो। यानी कि इसके यहाँ पे हम कुछ जो है कम्युनिकेशन की यहाँ पे बात करने वाले हैं। कौन कौन से जो हैं इसके प्रकार हैं उनकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं।